नमस्ते। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे करवा चौथ के नियम और संपूर्ण पूजन विधि। हर राज्य में करवा चौथ की विधि अलग अलग होती है और हर स्टेट में इसे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो जैसे हमारे यहाँ मनाया जाता है उसे मैं विस्तार पूर्वक बता रही हूँ। जो पहली बार यह व्रत रखते हैं उनको यह बातें जानना बहुत ज़रूरी है। करवा चौथ वाले दिन आपको निर्जला व्रत रखना है। एक दिन पहले आप अपने हाथों में पैरों पे मेहंदी लगा लें। संध्या के समय आपका पूजन का जो भी समय है उस दिन आप शाम को तैयार होकर 16 श्रृंगार करना है। उसके बाद आपको पूजन करना है। पूजन करते समय आपको गंगा जल से धरती को पवित्र करना है। अष्टदल बनाना है, उसके ऊपर एक पटा रखना है। पटे के ऊपर आपको लाल वस्त्र या पीला वस्त्र आप रख सकते हैं। माता करवा की फ़ोटो रखनी है। अगर आपके पास गणेश जी की फ़ोटो है तो आप वो भी रख सकते हैं, मूर्ति भी रख सकते हैं। नहीं तो आप सुपारी के गणेश जी बना लीजिए। अगर आपकी फ़ोटो में गणेश जी हैं तो आपको गणेश जी की मूर्ति रखने की ज़रूरत नहीं है। माता करवा को आप चुन्नी चढ़ाइए, उन पर फूल चढ़ाइए और रक्षा सूत्र अर्पित कीजिए। करवा को आप 7 बार तिलक कीजिए, उन पर आप फूल अर्पित कीजिए और चंदन, हल्दी, रोली और कलश को जला लीजिए। इस तरीके से आप गणेश जी को नैवेद्य अर्पित कीजिए, दूर्वा अर्पित कीजिए, रक्षा सूत्र अर्पित कीजिए, चंदन, हल्दी, रोली अर्पित कीजिए, मिष्ठान और ऋतुफल जो भी हैं आप उन्हें अर्पित कीजिए। इसके पश्चात आप माता करवा को श्रृंगार का सारा सामान अर्पित कीजिए। माता को बिंदी लगाइए और कथा पढ़िए। कथा पढ़ते समय आप अपने हाथों में कुछ दाने गेहूं के लीजिए। माता को, और चावल के भी ले सकते हैं। माता को थोड़े से अर्पित कीजिए और कुछ दाने आप कलश में डालिए और कुछ अपने हाथों में रखिए और माता की आप कथा पढ़िए। कथा पढ़ने के पश्चात आप अपने दानों को अपने आंचल में बांध के रख लीजिए। पूजन के पश्चात माता करवा से हाथ जोड़कर अपने पति के लिए लंबी आयु की प्रार्थना कीजिए और आपकी पूजन में जो भी त्रुटि हुई उसकी क्षमा याचना करें और माता करवा से अपना सुहाग की सलामती की प्रार्थना करें। अब आपको मैं ध्यान देने वाली बातें बता रही हूँ जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो गेहूं के दाने या चावल आपने लिए थे उसे अपने आंचल में तब तक बांधे रखना है जब तक कि आप अर्घ नहीं देते हैं। पूजा के पश्चात आपका जो भी समय निर्धारित है चंद्र देवता को अर्घ देने का, उस समय तक के लिए आपको अपने आंचल में गेहूँ के दाने बांध कर रखने हैं। कलश के नीचे आपकी शुभता के अनुसार अगर आपके पास चावल है तो आप चावल रखिए, अगर आपके पास गेहूं है तो आप गेहूं भी रख सकते हैं। करवा के ऊपर आपको खाली नहीं रखना है। करवा के ऊपर भी आपको मिष्ठान, ऋतुफल और गेहूं के दाने अवश्य ही रखना है। इसके बाद करवे के ऊपर आपको दक्षिणा भी रखना है। आप जो स्वेच्छा से आप रखना चाहें, जितना भी आपकी क्षमता है आप दक्षिणा रखिएगा। किसी राज्य में करवे फेरे जाते हैं और किसी के यहाँ करवे नहीं फेरे जाते हैं। तो जिसके यहाँ करवे फेरे जाते हैं करवा ज़रूर फेरिएगा। करवा फेरते समय आपको बोलना है करवा माता सुहाग दे, करवा माता सुहाग दे। 7 बार करवा फेरा जाता है और 7 ही बार आपको बोलना है माता करवा से करवा माता सुहाग दे, करवा माता सुहाग दे। 7 बार करवा फेरने के पश्चात माता पार्वती का करवा हमारी तरफ आ जाता है और हमारा करवा माता पार्वती के पास आ जाता है। आप जिस भी राज्य से देख रहे हैं आपके यहाँ चंद्रमा को अर्घ देने का जो भी समय निर्धारित किया गया है उसके लिए जो सामग्री है, जब हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं, चंद्रमा पूजन थाल में आपको 2 दिए रखने हैं, मीठा रखना है, चावल रखने हैं, चीनी रखनी है, मिष्ठान रखना है, सफ़ेद तिल रखना है और अर्घ देने के लिए जल रखना है। सफ़ेद पुष्प, गाय का दूध, चांदी का सिक्का या छल्ला, पल्लू में बंधे हुए कथा पढ़ते समय के जो गेहूं थे वो भी आपको करवे में डालकर चंद्रमा को अर्घ देना है। छलनी में दिया रख के चंद्रमा के दर्शन करें। उसके बाद पति को देखें, पति को तिलक करें, आरती उतारें, पति के हाथों से जल पीकर पारण करें। फिर बड़ों का आशीर्वाद लें और भोजन करें।